मैं अरविंद मिश्रा। आज से हम लोग कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश और क्षेत्र पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है, कूलाम का नियम क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आदि सभी टॉपिक हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा आवेश। ये आता है आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश क्या होता है। तो बहुत समय पहले यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने यह अपने प्रयोगों के आधार पर यह देखा कि बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे अंबर, तो बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं तो वो छोटे छोटे किसी भी वस्तु के टुकड़े को या तिनके को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। या प्रैक्टिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम यदि अपने सूखे बाल में पेन को रगड़ करके अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करें तो आकर्षित होता है, जबकि यदि हम अपने पेन को बाल में नहीं रगड़े हैं तो हम ये देखते हैं कि वह कागज का टुकड़ा आकर्षित नहीं होता है। तो ये आवेश कैसे उत्पन्न होता है, तो जब कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु से रगड़ी जाती है तो उसमें एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात अगर हम ये कहें आवेश कैसे उत्पन्न होता है तो हम बताएंगे कि आवेश दो वस्तुओं के परस्पर घर्षण से उत्पन्न होता है, और जब कोई भी वस्तु इस आवेश को प्राप्त कर लेता है तो हम यह कहते हैं कि वह वस्तु वैद्युतमय हो गई। अब यह आता है कि यह आवेश कैसे एक प्रैक्टिकली देखा जाए कि आवेश दो प्रकार का होता है। हम लोग ये जानते हैं कि धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, लेकिन ये हम जान पाएंगे कि कैसे ये होता है। तो इसके लिए एक प्रयोग किया गया कि हमने एक लिया कांच की छड़, एक हम लोग लेते हैं कांच की छड़, ये कांच की छड़ हो गया। इसी प्रकार से दूसरा हम लोग लेते हैं रेशम, दूसरा हम लोग ये लेंगे रेशम। जब हम ये और एक चीज और तीसरा और भी हम लेंगे, तीसरा लेते हैं आबनूस, तीसरा जो पदार्थ होता है वह आबनूस होता है। और जो चौथा इसका भी हम एक छड़ लेंगे, चौथा जो है वह है बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। अब हम ये देखते हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर इनको इस तरीके से लटका दिया जाए और आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़कर इस तरीके से लटका दिया गया। अब क्या होता है कि जब हम कांच की छड़ को आबनूस के पास लेकर आते हैं, जब हम कांच की छड़ को आबनूस के पास लेकर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर इस तरीके से दो छड़ों को लटकाया गया तो ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। मतलब ये इनके बीच में आकर्षण होता है। कब? जब हम कांच की छड़ को आबनूस के पास से लेकर के आते हैं। इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि जब रेशम को हम बिल्ली की खाल के पास लेकर के आते हैं तो भी रेशम और बिल्ली के खाल के बीच में भी आकर्षण होता है। आकर्षण होने का मतलब ये होता है कि रेशम की छड़ और बिल्ली की खाल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मीन्स नजदीक आते हैं। फिर यह देखा गया कि जब हम इसी कांच की छड़ को बिल्ली की खाल पर लेकर के जाते हैं, इसको हम जब कांच की छड़ को बिल्ली की खाल पर ले जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होने लगा, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होने लगा। प्रतिकर्षण का मतलब ये होता है कि जब कांच की छड़ को बिल्ली के खाल के पास हम ले जाते हैं तो ये दूर हटते हैं। इसी प्रकार जब हम आबनूस को रेशम के पास लेकर के जाते हैं तो भी यह देखते हैं कि इनके बीच में प्रतिकर्षण होने लगता है। इसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है। तो एक प्रकार के आवेश को धन आवेश कहते हैं, दूसरे प्रकार के आवेश को हम ऋण आवेश कहते हैं। जैसे इसमें ये जो कांच की छड़ है ये पॉजिटिव होता है, कांच की छड़ जो है पॉजिटिव होता है, और रेशम की छड़ जो होता है वो
निगेटिव होता है, उसी प्रकार ये जो आबनूस होता है ये निगेटिव होता है, और ये जो बिल्ली की खाल होता है वो पॉजिटिव होता है। अब इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच में आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न होता है, साथ ही साथ ये आवेश दो तरीके से होता है। एक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा जो होता है वो निगेटिव होता है। और जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों ही आवेशित हो जाते हैं। एक पर जितना धन आवेश आता है दूसरे वस्तु पर उतना ही ऋण आवेश आता है। इस आधार पे हमने ये सीखा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश होता है और ऋणावेश। तो हम यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसको बोला जाता है धन आवेश, पहले को धन आवेश बोला जाता है, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं ऋण आवेश। अब आता है कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है, तो सिंपल बात है, आवेश दो वस्तुओं के घर्षण से उत्पन्न होता है। जब ये वस्तुओं पर आवेश आ जाता है तो इस वस्तु को हम कहते हैं ये वस्तु चार्ज हो गई, अर्थात वैद्युतमय हो गई। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश होता है। दो वस्तुओं को रगड़ने पर एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे पर निगेटिव चार्ज आता है। दोनों पर ही बराबर बराबर का चार्ज आता है। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और फिर ये जो वस्तुएं होती हैं वो उदासीन होती हैं। आवेश का जो सिंबल होता है, आवेश का जो सिंबल होता है वो होता है Q। कहीं कहीं हम कैपिटल Q से भी यूज करते हैं और कहीं कहीं हम केवल ये स्मॉल Q से यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर इसका यूनिट देखा जाए, इसका मात्रक देखा जाए, तो जो आवेश का मात्रक होता है वह होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अच्छा, यहां से एक चीज और भी हम सीख पाएंगे कि आवेश को कभी भी हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसको आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी कि आवेश संरक्षण का नियम अगर पूछा जाए तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। साथ ही साथ अब कुछ और भी चीजें नोट में से समझते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां से पहला नोट में हम ये लिखेंगे कि यदि दो आवेश समान प्रकार के हैं, अर्थात अगर एक आवेश प्लस है और दूसरा आवेश भी प्लस है, तो अगर प्लस प्लस आवेश है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, या इनके बीच में हम कह सकते हैं कि इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। दूसरा, अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो इनके बीच में आकर्षण होता है। यानी कि सिंपल हम कह सकते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी के साथ साथ पहला नोट ये हो गया। दूसरा अगर नोट की हम बात करें तो दूसरा हम ये कहेंगे कि अगर मान लिया जाए कि दो गोले हों, पहले समान प्रकार के दो गोले हैं, समरूप गोले हों जिनका द्रव्यमान बराबर हो, दोनों पर अभी उदासीन है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को सपोज कर लीजिए एक गोला A है, एक गोला B है, इसका द्रव्यमान सपोज कर लीजिए m है और इसका भी द्रव्यमान m है। अब क्या होता है कि अगर हम A और B को आपस में रगड़ें और रगड़ने के बाद से A पर जो होता है उस पर प्लस चार्ज आ जाए और B पर निगेटिव चार्ज आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि A गोले से B गोले में कुछ आवेश गया है और जो आवेश जाता है उसी को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। साथ ही साथ हम ये भी जाने कि जितना A से इलेक्ट्रॉन B पर जाता है
उसी को बी ग्रहण करता है, अर्थात बी पर ऋण आवेश आ जाता है और ए पर धन आवेश आ जाता है। ए पर जितना धन आवेश होगा बी पर उतना ही ऋण आवेश होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻19 होता है। अब फिर थर्ड पॉइंट इसी का, अब हम थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट पे ये होता है कि अगर मान लीजिए कि दो वस्तुएं हैं, अगर मान लिया जाए कि एक ए है दूसरा बी है,